नाव में दिया चढ़ा, सीता लक्ष्मण गुण सभी चढ़े नाव में जाए, चढ़े नाव में जाए। आइए प्रभु, आइए माता। छोटे महाराज आइए, निषाद महाराज आप भी आइए। जय माता गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। नेवरिया चली गंगा में जाए, नेवरिया चली गंगा में जाए, शीतल पवन झकोरा मारे, दुनिया भर में जाए, दुनिया भर में जाए, शीतल पवन झकोरा मारे, दुनिया भर में जाए, दुनिया भर में जाए। कैसी लीला, कैसी लीला है ये प्रभु की कोई समझ न पाए, नेवरिया चली गंगा में जाए, नेवरिया चली गंगा में जाए। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपकी कृपा मुझ पर हुई। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। अरे केवट, ये उल्टी रीति कैसे? उल्टी रीति महाराज? हाँ, रीति तो ये है कि जब कोई आता है तब दंडवत किया जाता है। तुम तो जाते समय कर रहे हो। महाराज, दंडवत करने के बाद पूरी आज्ञा माननी पड़ती है। शुरू में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं मुद्रिका केवट को दे दीजिए। ये लो केवट। ये क्या है महाराज? उतराई है केवट, ले लो। नाथ, आज मैं काह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दो। मुझे भी हट करना होगा। यदि यदि ऐसा है प्रभु, तो फिर दीवार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौटते समय जो आप देंगे मैं उसे सिर पे धारण कर लूंगा। परंतु लौटते समय ही क्यों? महाराज, मैंने सुना है कि आप जिसको पार उतारते हैं उसका आना जाना ही बंद हो जाता है।
ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि आपको पार उतारूं तो आपका आना जाना बना रहे प्रभु, बना रहे। केवट के इन वचनों से ही श्री रामचंद्र की जीत हुई, सहृदयता जीत हुई। तो केवट के प्रति भगवान राम की उदारता सुनकर वनांचल के कोल किरात सभी ने भीड़ लगा ली। अगर वो साधना, तपस्या, वर्ण आदि दृष्टि से विचार करते तो भगवान राम के पास जाने की कल्पना तक न कर पाते। उनके मन में एक बात बैठ गई कि जो प्रभु केवट की ठेठ वाणी सुनकर भी रूठे नहीं, वो जो जो कहता गया वो करते गए, तो हम लोग भी तो जो कहेंगे वो जरूर करेंगे। यह सुधी को हर्षे जन नवरी कंदमूल फलहारी बलि दोना, चले यह सुधी बोल किया हर्षे जन नवरी प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। करही जोहार भेंट हरियागे, प्रभु विलोकनी अति अनुरागे। राम सनेह मदन सब जाने, कहि प्रिय वचन सकल सन्माने। करही जोहार भेंट हरियागे, प्रभु विलोकनी अति अनुरागे। और लोग तो फल लेने आते हैं, पर ये जन तो फल देने आए हैं। आपसे सब कहते हैं पार उतार दो, पार उतार दो, पर केवट ने तो आपको ही पार उतार दिया। बंधुओं, आपकी इच्छा यही थी ना कि मैं यहाँ पर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में न ठहरूं, तो यहाँ इस वन में आकर ठहर गया। ठीक किया ना? हाँ महाराज। महाराज, वन माँ अब अपना का कौनो संकट नहीं। हम अपना का रास्ता बताओ, तालाब, पोखर और झरना बताओ। ऋषि मुनि अपना का शिकार करावे थोड़ो ले जाई, हम ले जा। वेद वचन मुनि मन अगमा, तेरे प्रभु करुणा। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक मैं। इतनी मीठी भाषा यह केवट और उसके भाई बंधु ही बोल सकते हैं। यह वन यात्रा का आरंभ है, और मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह अनुभव या गान सुनने का अवसर मिलेगा। लक्ष्मण, भक्तिमयी गंगा तट से ही वन का राज्य आरंभ होता है, और यह केवट मेरे इस राज्य का प्रथम और सर्वोच्च नागरिक है। भ्राता, प्रथम और सर्वोच्च नागरिक? हाँ, सांसारिक सभी राज्य भय और लोभ से चलाए जाते हैं, परंतु इस वनवास के राज्य में
ऐसा नहीं होगा। इस राज्य का सबसे ऊंचा नागरिक वह है जो लोभ और भय की भावना से मुक्त हो। भाई लक्ष्मण, इस वन राज्य की सच्ची प्रजा वह है जो व्यक्ति के शासन में नहीं बल्कि स्वयं के अनुशासन में हो। अगर राजा के जीवन में, वाणी में, चरित्र में नीति के विरुद्ध आचरण हो तो आप लोगों को भय छोड़ करके राजा को रोकना चाहिए। तब ही माना जाएगा कि लोक जन अनुशासन में है।